हाफिज, अब न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान भी टेस्ट मैच जारी था और एक अफसोसनाक शिकस्त जो है वो हुई है, क्योंकि नहीं अफसोसनाक तो कोई नहीं है, अगर हारे हैं तो क्रिकेट है ना, अफसोसनाक तो नहीं है। लेकिन मतलब क्रिकेट है, आप हारते हैं आप जीतते हैं, लेकिन इस तरह से मतलब हारना एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। क्रिकेट है ना। आप कभी अगर 4000 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर जाए कि अगर आप अपने मैदानों पर ना हारे हों सीरीज़, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप कभी भी नहीं हारेंगे। क्रिकेट है, क्रेडिट अगर अफसोसनाक, इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड वालों की जो फतह है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो उन्होंने हराया, एक दुनिया की बेहतरीन टीम को हराया उन्होंने, जो कि उस पर भी आते हैं। अपने मैदानों पर उन्होंने हमें बहुत शानदार क्रिकेट खेली है इंडिया ने। तो क्रेडिट है न्यूजीलैंड को, उनको उनके फुल मार्क्स हैं उनकी तरफ। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, जडेजा, अश्विन जिस टीम का हिस्सा हों, शुभमन जायसवाल जैसे खिलाड़ी जिस टीम का हिस्सा हों, उन्होंने उनको उनके मैदानों पर हराया। तो ये उनका पूरे के पूरे नंबर्स उनको मिलने चाहिए कि उन्होंने एक दुनिया की बेहतरीन टीम को, जो कभी T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है उन्होंने, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 फाइनल खेले हुए हैं अपने मैदानों पर। वो एक बहुत मुश्किल हरीफ समझे जाते हैं, दुनिया की हर बड़ी टीम को अपने बाहर भी जीते हैं, अपने मैदानों पर वो और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। तो उन्होंने हराया उनको, उसका भरपूर तरीके से क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। नहीं क्रेडिट है, और डेफिनेटली उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, वो नज़र भी आई है। सेंटनर की अगर हम बात करते हैं, किसी भी खिलाड़ी की न्यूजीलैंड से बात करते हैं, उन्होंने अपने भरपूर पोटेंशियल के साथ जो है वो क्रिकेट खेली है और इंडिया को उनके मैदानों के अंदर शिकस्त दी है। लेकिन हाफिज साहब, एक चीज़ ऐसी है कि अगर हम कहते हैं ना, एक पिच की सपोर्ट होती है और एक आपकी अपनी एबिलिटी होती है। पाकिस्तान में जहाँ पर साजिद को, नुमान को विकेट्स मिल रही थी, जाहिद को विकेट मिली है, वहाँ पर जैक लीच को, रेहान को, शोएब बशीर को भी विकेट्स मिल रही थी। यही चीज़ ये है कि इंडिया को भी विकेट्स मिल रही थी, मगर वो बहुत स्लोली मिल रही थी। न्यूजीलैंड ने तेज़ कारकर्दगी दिखाई है, रन्स बनाने में भी, विकेट्स निकालने में भी। पहले टेस्ट मैच में तो चलें, रोहित शर्मा ने भी इजहार किया कि हमसे डिसीजन गलत हुआ। दूसरे टेस्ट मैच में डिसीजन भी ठीक रहा, पोटेंशियल भी ठीक थी, एबिलिटी भी ठीक थी। क्या चीज़ लैक की जिसकी वजह से जो है वो इंडिया को ये शिकस्त का सामना हुआ? देखिए, विकेट्स इंडिया को ऐसा तो नहीं है कि बहुत रन्स हुए हैं, 250 पे आउट किया उन्होंने दोनों मरतबा। मतलब अगर आप उनकी दोनों जो टेस्ट मैच की इनिंग्स हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो 250-60 के अंदर उनकी टीम आउट हुई है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रन्स तो नहीं है अगर आप उसको देखें कि स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर्स को या उनके बॉलिंग को बहुत मार हुई है, या जिस तरह पाकिस्तान को 823 हो गए थे ना, तो ये कहा जाता है ना कि लंबी बैटिंग हो गई। लेकिन अगर आप 250 रन पर आउट कर लेते हैं टीम को, तो उसमें तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको बहुत ज़्यादा रन्स हो गए हैं। बैटिंग क्लिक नहीं की है, बैटिंग ने बेहतर रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे उनको करने की ज़रूरत थी। और टाइम आप फंस जाते हैं ना, आप फंस जाते हैं, वो उसमें उलझे हैं। और बहुत सारी चीज़ें साथ ही साथ आपकी, चूँकि आप मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है। तो उससे निकलने के लिए आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ता है। और अगर यहाँ पर भी कोई इनिंग्स 1-2 अच्छी पार्टनरशिप लग जाती, तो ये तो रन्स हो सकते थे। अगर आप शुरू में देखेंगे जैसे जायसवाल खेल रहे थे, शुभमन की और उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो पार्टनरशिप अगर कुछ 150 रन्स की हो जाती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। बट ये क्रेडिट है न्यूजीलैंड का, वो बड़ी शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली, उन्होंने बेबस किया है। समटाइम लक आपकी साइड पर नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे होते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छी बात हो रही होती है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, उसकी वजह से फिर आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है। सो ये उनकी बैटिंग ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको उस तरीके से जिस तरह से उनको करना चाहिए था, और जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं। इस सीरीज़ में वो नहीं कर पाए हैं। और ये बीजी सीरीज़ उनकी होनी है बॉर्डर गवास्कर, उससे पहले एक उनके लिए वेकअप कॉल के तौर पर लिया जा सकता है कि उन्होंने वहाँ पर जाना है और ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट उनको अवे खेलनी है। तो ये एक धचका और झटका जो है, ये उनको उस सीरीज़ के लिए हो सकता है बेहतर तरीके से तैयार कर सके, क्योंकि जैसे क्रिकेट वो खेल रहे हैं और अपने मैदानों पर तवक्को ये कोई भी नहीं कर रहा था कि न्यूजीलैंड को 2-0 की बर्तरी ले लेगा सीरीज। सो ये क्रेडिट है न्यूजीलैंड का, इसमें ऐसा नहीं है। उन्होंने आकर हराया और उन्होंने बहुत शानदार, अच्छी, दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम में शुमार होता है इंडिया को, उनको उन्होंने हराया और उसका क्रेडिट है उनको। और इंडिया के लिए एक झटका है, वेकअप कॉल है कि थोड़ा बेहतर होने की ज़रूरत है, थोड़ा टेम्परामेंट, थोड़ा आपको अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। एक टीम बुरा खेलती है तो दूसरी जीतती है, या एक टीम बहुत अच्छा खेलती है और वो दूसरी टीम पर डोमिनेट कर जाती है। समटाइम्स लक भी आपकी साइड पर होती है। पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में हमें क्या फैक्टर देखने को मिला? मतलब अगर हम देखते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों टीम्स जो हैं वो अपनी फुल पोटेंशियल पर खेली हैं, पाकिस्तान ने विन किया है, इसका एक टर्निंग पॉइंट क्या था विनिंग का? देखिए, इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, वो तो मैच आया ही नहीं इंग्लैंड के हाथ में। इंग्लैंड के हाथ, या तो ना इंग्लैंड के हाथ में मैच आया हो किसी जगह पर और वो बहुत
इस तरीके से आगे जा रहे हैं कि रुक नहीं पा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान ने कंट्रोल किया दोनों मैचेस को, अथॉरिटी रही है पाकिस्तान की। रन्स इंग्लैंड ने किए ही नहीं है उतने ज़्यादा। वो पहले मैच में उनके रन्स थे जहां पर उन्होंने 7 विकेटों पर 823 रन बनाए। इन दोनों टेस्ट मैचेस में तो वो बिल्कुल बेबस रहे हैं। इसमें तो ऐसा कोई ऐसा मरहला नहीं था कि आप उसको कहें कि शायद वो इंग्लैंड बहुत आगे था और पाकिस्तान बहुत पीछे था और अचानक से कुछ बदला है। इसमें पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर आपको खेल के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं अगर आप उसको देखते हैं तो पाकिस्तान उस साइड पर ज़रूर रहा कि पाकिस्तान उस टेस्ट मैच को जीत सकता है। उसको इस्टेब्लिश किया जब कल बैटिंग हुई उनकी सऊद शकील की, नोमान और साजिद की, जो लोअर ऑर्डर ने पाकिस्तान के रन्स किए सऊद ने इनके साथ मिलकर, तो वो जो दबाव था इंग्लैंड के ऊपर वो बढ़ा उसके बाद। हाँ, तो वो उनके ऊपर दबाव बढ़ा और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। ये पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान के बॉलर्स की निस्बत, अगर आप स्पिन बॉलर्स के भले वो 3 खेलें या 4 खेलें, जो पाकिस्तान के खेले तो 3, लेकिन बॉलिंग तो 2 लोगों ने की, ठीक है। तो वो 2 लोगों ने इसलिए की कि वो इन कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको महारत हासिल है, वो उबूर है उनको तजर्बा है उस चीज़ का कि हमने किस तरीके से कंडीशंस आपको फेवरेबल दी गई हैं तो उससे फ़ायदा कैसे लेना है। तो वो उसमें महारत रखते थे और उन्होंने एक के बाद एक 2 मैचेस में करके दिखाया। सो ये पाकिस्तान ने कंट्रोल किया उसको, मैच के ज़्यादातर हिस्सों को इन दोनों मैचेस में। सो उस किस्म की चीज़ नहीं रही मेरा ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीछे गया हो और पाकिस्तान को बहुत आना पड़ा हो। अभी भी देखें ना 9 विकेटों से पाकिस्तान जीता, तो इसका मतलब ये कि कन्विंसिंग विक्ट्री है ना। 9 विकेट आपके पड़े हुए हैं। अभी आज तीसरा दिन है, चौथा और 5वां दिन अभी उसका टेस्ट मैच का पड़ा हुआ है। तो वो तो अगर 5 दिन के करीब टेस्ट मैच जाए, उतार चढ़ाव आए, कभी उसकी तरफ जा रहा है कभी उसकी तरफ जा रहा है, तो फिर उसमें से मोमेंट्स निकलते हैं कि ये जगह आती है ऐसी जहाँ पर पाकिस्तान वापस आया मैच में, इंग्लैंड की गिरफ्त कमज़ोर हुई मैच के ऊपर, पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया। तो 2.5-3 दिन में अगर मैच ख़त्म हो जाता है तो उसमें इस किस्म की सूरत हाल ज़रा कम बनती है। बिल्कुल सही बात है।